हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ए जल, बी वायु, सी लोहा या फिर डी पारा। निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जल, वायु, लोहा या फिर पारा। इसका राइट आंसर है सी लोहा। लोहा की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लोहा ठोस है, ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि जल, वायु, पारा ये सभी की आकृति निश्चित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गैस। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ गैस कहलाते हैं। गैस जो है वो अनिश्चित आकार वाला होता है, जबकि ठोस का आकार निश्चित व आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार होता है। ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार किसमें होता है। ए ठोस में, बी द्रव में, सी ठोस तथा द्रव दोनों में या फिर डी ठोस तथा गैस में। ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर है बी द्रव में। ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार द्रव में होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। ए हिमांक, बी क्वथनांक, सी गलनांक या फिर डी क्रांतिक ताप। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्ध्वपातन है। निम्न में से ऊर्ध्वपातन क्या है। ए चीनी, बी नमक, सी अमोनियम क्लोराइड या फिर डी सोडियम क्लोराइड। ऊर्ध्वपातन निम्न में से कौन है। चीनी, नमक, अमोनियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है सी अमोनियम क्लोराइड। निम्न में से ऊर्ध्वपातन जो है वो अमोनियम क्लोराइड है। इसका राइट आंसर है सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। नौसाधार और नमक के मिश्रण से नौसाधार को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव नहीं है। निम्न में से कौन सा द्रव नहीं है। इसका राइट आंसर है सी प्रकाश। प्रकाश जो है वो द्रव नहीं है, जबकि लकड़ी, वायु ये दोनों द्रव हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ तथा जल दोनों क्या हैं। बर्फ तथा जल दोनों क्या हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से बताइए कि बर्फ तथा जल ये दोनों क्या हैं। इसका राइट आंसर है बी। दोनों एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं। बर्फ तथा जल एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में कण। गैसीय अवस्था में कण क्या होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कि इन ऑप्शन में से बताइए कि गैसीय अवस्था में कण क्या होते हैं। इसका राइट आंसर है सी किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। गैसीय अवस्था में कण किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होता है। जिन ठोस पदार्थ के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है दाब बढ़ने पर क्या होता है, उनका गलनांक बढ़ता है या घटता है।
इसका राइट आंसर है बी, बढ़ जाता है। जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्थान घेरता है? निम्न में से कौन सा विकल्प है जो स्थान घेरता है? गैस, द्रव, ठोस या ठोस, द्रव, गैस, तीनों? इसका राइट आंसर है डी, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों स्थान घेरते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कमरे का ताप पर ठोस रहता है? निम्नलिखित में से कमरे का ताप ठोस रहता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रोमीन या फिर हीलियम? इसका राइट आंसर है बी, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में कमरे का तापमान ठोस रहता है। अगला क्वेश्चन है, जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पशीलता होती है अधिक, कम, बराबर या फिर ना ही अधिक और ना ही कम? इसका राइट आंसर है ए, अधिक। जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पशीलता अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? इसका राइट आंसर है डी, Na, मतलब सोडियम। सोडियम जो है वो धातु है, बाकी तीनों अधातु हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जल डॉट डॉट इनमें से क्या है? जल एक क्या है? तत्व, यौगिक, धातु या फिर मिश्रण? इसका राइट आंसर है बी, जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जल में नमक को विलय करने से बनता है? जल में नमक को विलय करने से बनता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक या फिर पायस? इसका राइट आंसर है ए, समांगी मिश्रण। जल में नमक को विलय करने पर समांगी मिश्रण बनता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के सहयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों से सहयोग से होता है? इसका राइट आंसर है डी, ठोस, द्रव व गैस। अगला क्वेश्चन है, ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण है? पीतल, धुआं, हाइड्रोजन गैस या फिर मदिरा? इसका राइट आंसर है ए, पीतल। पीतल जो है वो ठोस में ठोस का एक विलयन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, शरबत एक है, शरबत क्या है? शरबत क्या है? विलयन, गैस, विलायक या फिर विलेय? शरबत निम्न में से क्या है? विलयन, गैस, विलायक या फिर विलेय? इसका राइट आंसर है ए, विलयन। शरबत एक विलयन है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, कोहरा एवं धुआं निम्न में से क्या हैं? कोहरा एवं धुआं निम्न में से क्या हैं? जल का वायु में वास्तविक विलयन, जल का वायु में कोलाइडी विलयन, वायु का जल में वास्तविक विलयन या फिर वायु का जल में कोलाइडी विलयन? इसका राइट आंसर है बी, जल का वायु में कोलाइडी विलयन। कोहरा एवं धुआं जो है वो जल का वायु में कोलाइडी विलयन है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सल्फर जिसे कि गंधक कहा जाता है वो क्या है? सल्फर क्या है? धातु, उपधातु, अधातु या फिर इनमें से कोई नहीं? सल्फर निम्न में से क्या है? धातु, उपधातु, अधातु या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है सी, अधातु। सल्फर जो है वो अधातु है, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु कौन सी है? निम्न में से कौन अधातु का उदाहरण है? निम्न में से कौन अधातु का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जल में नमक के विलय करने से क्या बनता है? जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ए, समांगी मिश्रण। जल में नमक को विलय करने से समांगी मिश्रण बनता है। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, आयरन और सल्फर के मिश्रण को किस प्रकार पृथक करते हैं? आयरन और सल्फर के मिश्रण को किस प्रकार पृथक कर सकते हैं? संघनन द्वारा, आसवन द्वारा, जल द्वारा या फिर चुंबक द्वारा?
इसका राइट आंसर है सी, जल द्वारा। आयरन और सल्फर के मिश्रण को जल द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कण नीचे नहीं बैठते? निम्नलिखित में से किसके कण नीचे नहीं बैठते? ए विलयन, बी कोलाइड, सी निलंबन या फिर डी ए और बी दोनों? इसका राइट आंसर है ए, विलयन के। विलयन के कण नीचे नहीं बैठते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोलाइडी अवस्था का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कोलाइडी अवस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है? ए गोंद, बी दूध, सी नमक का जलीय विलयन या फिर डी रक्त? इसका राइट आंसर है डी, रक्त। रक्त जो है वो कोलाइडी अवस्था का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, समान उत्पत्ति और समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? समान उत्पत्ति और समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ए अंग, बी ऊतक, सी अंग तंत्र या फिर डी समांगी कोशिका? इसका राइट आंसर है बी, ऊतक। समान उत्पत्ति और समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में क्या पाया जाता है? नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में क्या पाया जाता है? दृढ़ोतक, मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ए, दृढ़ोतक। नारियल के बाहरी रेशे में दृढ़ ऊतक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। आज का अगला क्वेश्चन है, पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? ए दारू द्वारा, बी पोषवाह द्वारा, भरण ऊतक द्वारा या फिर ए और बी दोनों द्वारा? इसका राइट आंसर है ए, दारू द्वारा। पादपों में जल का संवहन दारू द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 15 अगस्त को। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 26 जनवरी को। भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। चाचा नेहरू के जन्मदिवस के रूप में बाल दिवस को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 12 जनवरी को। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस कब मनाया जाता है?
इसका राइट आंसर है सी, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर है ए, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 25 जनवरी को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 30 जनवरी को। महात्मा गांधी के मरण दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, 30 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 24 जनवरी को। इसका राइट आंसर है सी, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, 5 जनवरी को। 5 जनवरी को पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, 31 मई को। 31 मई को तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
इसका राइट आंसर है डी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है बी 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी 1 मई को। 1 मई को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी 16 सितंबर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन के लिए है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है बी, बुरे काम से बुराई मिलना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है कि बुरे काम से बुराई मिलना। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, आगे नाथ ना पीछे पगहा। आगे नाथ ना पीछे पगहा का क्या अर्थ है? पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की करना, इधर उधर भगाना या अपने मन की कहना। इसका राइट आंसर है ए, पूर्ण स्वतंत्र। आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? ए, एक वैद्य अनेक बीमार। बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी या किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। इसका राइट आंसर है बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ए, 20 सितंबर, बी 1 अगस्त, सी 30 मार्च या फिर डी 15 जनवरी। इसका राइट आंसर है डी, 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को या फिर डी सूरत को। इसका राइट आंसर है सी, कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए, कोसी, बी माही, सी रावी या फिर डी यमुना। इसका राइट आंसर है ए, कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ए, गोदावरी, बी यमुना, सी सतलज या फिर डी कावेरी। इसका राइट आंसर है ए, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना का क्या अर्थ है?
ए बहुत सुंदर, बी छिपा हुआ, सी बहुत प्रिय या फिर डी अनुरूप जोड़ा। इसका राइट आंसर है सी बहुत प्रिय। अंगूठी का नग होना का अर्थ है बहुत प्रिय, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ क्या है? ए इधर उधर की बात करना, बी कपट करना, सी व्यर्थ समय गंवाना या फिर डी बहाने बनाना। अगर मगर करना का अर्थ क्या है? इधर उधर की बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या फिर बहाने करना। इसका राइट आंसर है डी बहाने बनाना। अगर मगर करने का अर्थ है बहाने बनाना, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है? अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या है? ए कठोर तप करना, बी साहसपूर्वक कामना करना, सी दृढ़ निश्चय करना या फिर कठिन परिस्थिति में पड़ना। इसका राइट आंसर है डी कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पड़ना, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है अंगूठा चूमना का क्या अर्थ है? अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? ए इनकार करना, बी तिरस्कार करना, सी नासमझी दिखाना या फिर डी खुशामद करना। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है डी खुशामद करना। अंगूठा चूमने का अर्थ है खुशामद करना, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है तीन लोक से मथुरा न्यारी। तीन लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? ए बहुत सुंदर होना, बी दूर की वस्तु सुंदर लगना, सी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना या फिर डी कृष्ण भक्त होना। इसका राइट आंसर है बहुत सुंदर होना। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है बहुत सुंदर होना, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री या फिर डी राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर है बी राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन हैं? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी एपीजे अब्दुल कलाम या फिर योगी आदित्यनाथ। इसका राइट आंसर है ए द्रौपदी मुर्मू। इस समय भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है? ए अद्भुत, बी अभूतपूर्व, सी अपूर्व या फिर डी अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर है बी अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसका लिए एक शब्द है अभूतपूर्व, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ए सुदर्शन, बी सुगत, सी सुगर्दन या फिर डी सुग्रीव। इसका राइट आंसर है डी सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव। अगला क्वेश्चन है पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपति। इसका राइट आंसर है डी दंपति। पुरुष और स्त्री के जोड़े को दंपति कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है पाव बारह होना। पाव बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाव बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए बसंत ऋतु का आगमन, बी भाग जाना, सी अत्यधिक लाभ होना या फिर डी वर्ष भर काम करना। इसका राइट आंसर है बी भाग जाना। पाव बारह होना का अर्थ है भाग जाना, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है घुटने टेक देना। घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए घुटनों में दर्द होना, बी दुखी होना, सी हार मान लेना या फिर डी विजय प्राप्त करना। घुटने टेक देने का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है सी हार मान लेना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए दुखी होना, बी ईर्ष्या से जल उठना, सी दुश्मनी निकालना या फिर डी दीनता प्रकट करना। इसका राइट आंसर है बी ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी अव्ययीभाव, सी तत्पुरुष या फिर डी कर्मधारय।
इसका राइट आंसर है ए, बहुब्रीहि। त्रिलोचन शब्द में बहुब्रीहि समास है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर शब्द किस समास का उदाहरण है? श्वेतांबर शब्द किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययीभाव या फिर डी तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है बी, बहुब्रीहि समास। श्वेतांबर शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय या फिर डी बहुब्रीहि। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है बी, तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित अर्थात तत्पुरुष समास, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं? ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं? ए चार्ल्स ब्रेल, बी लुई ब्रेल, सी बारबिया ब्रेल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ले ब्रेल के जनक कौन हैं? ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं? ए चार्ल्स ब्रेल, बी लुई ब्रेल, सी बारबिया ब्रेल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, लुई ब्रेल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी सिकंदराबाद। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, मुंबई, कोलकाता या फिर सिकंदराबाद। इसका राइट आंसर है सी, कोलकाता में। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययीभाव समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है बी, द्विगु समास। पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द निम्न में से क्या है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? ए पौधा, बी पुस्तक, सी सहायता या फिर डी लड़का। इसका राइट आंसर है सी, सहायता। सहायता जो है वो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि पौधा का पौधे, पुस्तक का पुस्तकें तथा लड़का का लड़के बहुवचन होता है, तो इसका राइट आंसर है सी, सहायता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी सुंदर या फिर डी मनुष्य। इसका राइट आंसर है सी, सुंदर। सुंदर जो है वो भाववाचक संज्ञा है, बाकी तीनों जवान, बालक तथा मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर है सी, सुंदर। सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? मैला आंचल के लेखक कौन हैं? ए नागार्जुन, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी रामेश्वर शुक्ल या फिर डी मोहन राकेश। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, रामेश्वर शुक्ल या फिर मोहन राकेश। इसका राइट आंसर है बी, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? ए विष्णु प्रभाकर, बी रामविलास शर्मा, सी मोहन राकेश या फिर डी अमृत राय। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए नेपाल, बी जापान, सी भूटान या फिर डी वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या फिर डी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से इस समय राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए भारत, बी चीन, सी कोरिया या फिर डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर है डी, चीन। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है
और दूसरे नंबर पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की पाई जाती है? ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन या फिर डी एथेन। इसका राइट आंसर है ए मीथेन गैस। गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा मीथेन गैस की पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? जिस तरह से अपने यहाँ कागज़ के नोट चलते हैं, इसी तरह प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? ए भारत, बी भूटान, सी श्रीलंका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया। प्लास्टिक के नोट ऑस्ट्रेलिया देश में चलते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? ए भेड़, बी गाय, सी भैंस या फिर डी बकरी। इसका राइट आंसर है ए भेड़ के दूध में। भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ए नॉर्वे, बी भूटान, सी कांगो या फिर डी जापान। इसका राइट आंसर है ए नॉर्वे देश में। नॉर्वे देश में सूर्य हरा रंग का दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ए सोना, बी तांबा, सी जस्ता या फिर डी सोडियम। इसका राइट आंसर है डी सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय किस देश में है? ए भारत, बी रूस, सी चीन या फिर डी जापान। इसका राइट आंसर है ए भारत देश में। विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भारत देश में है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? ए चिली, बी चीन, सी जापान या फिर डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर है ए चिली देश में। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी चिली देश में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक टमाटर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक टमाटर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ए भारत, बी चीन, सी जापान या फिर डी ब्राज़ील। इसका राइट आंसर है बी चीन। टमाटर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पीने का पानी दुनिया के किस देश में सबसे अधिक है? पीने का शुद्ध पानी दुनिया के किस देश में सबसे अधिक है? ए भारत, बी जापान, सी भूटान या फिर डी ब्राज़ील। इसका राइट आंसर है डी ब्राज़ील देश में। पीने का पानी दुनिया में सबसे अधिक ब्राज़ील देश में है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार किस शहर में स्थित है? ए सूरत, बी असम, सी बेंगलुरु या फिर डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर है डी हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी पाँचवां या फिर डी सातवां। इसका राइट आंसर है डी सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए विटामिन बी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए या फिर डी विटामिन सी। इसका राइट आंसर है बी विटामिन डी।
सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था? ए 1982 ईस्वी में, बी 1983 ईस्वी में, सी 1984 ईस्वी में, या फिर डी सन 1985 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बी, सन 1983 ईस्वी में। भारत ने पहला विश्व कप सन 1983 ईस्वी में कपिल देव की अगुवाई में जीता था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है? जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी कर्नाटक, या फिर डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है डी। यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 9 जून को, बी 10 फरवरी को, सी 11 दिसंबर को, या फिर डी 21 जनवरी को। यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ए 20, बी 22, सी 27, या फिर डी 40। इसका राइट आंसर है बी 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3, या फिर 4। इसका राइट आंसर है 2। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर है डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, या बेसबॉल। इसका राइट आंसर है बी, हॉकी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए बाघ, बी हाथी, सी घोड़ा, या फिर डी जिराफ। इसका राइट आंसर है ए बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, या फिर डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ए बिहार, बी गुजरात, सी लखनऊ, या फिर डी जयपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बिहार, गुजरात, लखनऊ, या जयपुर। इसका राइट आंसर है सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ए पटना, बी भोपाल, सी सूरत, या फिर डी जबलपुर। इसका राइट आंसर है बी भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी गोवा, सी बिहार या फिर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है डी महाराष्ट्र में। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी शनि या फिर डी मंगल। इसका राइट आंसर है डी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जीवन संभव है? किस ग्रह पर जीवन संभव है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी या फिर डी मंगल। किस ग्रह पर जीवन संभव है? इसका राइट आंसर है सी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीवन संभव है, तो इसका राइट आंसर है सी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दें कि चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? ए सूरत, बी असम, सी बेंगलुरु या फिर डी हैदराबाद। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।